हॉली मॉली whomever is watching this video। तो आज है 15 अक्टूबर और अभी मैंने एक ट्रेड लिया था गोल्ड का। मैंने उसको ट्रैक नहीं किया था क्योंकि बहुत रिस्की क्या मतलब डिसेंट सा एक ट्रेड था वो। मैं दिखाता हूँ, छोटा सा प्रॉफिट आया बस उसमें अराउंड $4.8 का। तो उस ट्रेड को मैंने कैसे किया, मैं थोड़ा सा एक ट्रेड ब्रेकडाउन देता हूँ। यहाँ पर था मार्केट, ठीक है। इधर एक वाइट या ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी और जैसे ही वो रेड कैंडल बनी, क्योंकि ये ईएमए पर था और 15 कैंडल का जो ओपन इक्वल्स टू लो था, मतलब ऐसा कुछ कैंडल बन रहा था। ये इसका लोअर विक बना नहीं था, तो मैं चाहता ये 15 मिनट का ना लोअर विक में कैप्चर करूँ। ये जैसे ही रेड कैंडल बना मैंने शॉर्ट मारा, इधर की तरफ कहीं मैंने निकाल दिया और फिर मार्केट नीचे गई, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से एक बाइंग ट्रेड लिया है, इसका रीजन भी मैं बताता हूँ क्यों लिया है। वैसे लेना नहीं चाहिए, ये जो मैंने ट्रेड लिया ये काफी रिस्की ट्रेड है। इस लेवल पे ना बहुत सारे बायर्स थे, मार्केट ने इनका लिक्विडिटी उड़ाया, लिक्विडिटी को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद ये कैंडल देखना जरा। मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। दिस कैंडल, नीचे आया, रिजेक्शन लिया, वापस इधर जाके क्लोज किया। अभी जो सेकंड कैंडल है इसने भी काइंड ऑफ ऐसा ही क्लोज किया। बॉडी है ही नहीं इनमें, मतलब जहां पर ओपन हुआ कैंडल वहीं पर ही आके क्लोजिंग कर रही है। यहाँ पर भी ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, क्लोज वहीं कर दिया जहां पर ओपन हुआ। ओपन प्राइस पे ही क्लोजिंग आ रही है। अभी ये भी मतलब अपने ओपन प्राइस के आसपास ही घूम रहा है, ऊपर विक बना रहा है, नीचे विक बना रहा है। लेकिन जब तक ये पूरा का पूरा प्राइस ये सेलिंग जोन के नीचे है तब तक हम लोग खतरे में है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जब तक ये इस ईएमए के नीचे है, ईएमए फ्लैट है, ईएमए काइंड ऑफ फ्लैट ही मानूंगा। यहाँ पर अभी कुछ ट्रेंडिंग ईएमए बनना शुरू ही हुआ है, बना नहीं है। मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है, हो सकता है कि नीचे से जो एक्सट्रीम हमारे पास डिमांड जोन है यहाँ से बाइंग आए और ऊपर से काफी देर तक यहाँ पर सेलिंग आए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पैरेलल चैनल है, ऊपर से सेलिंग, नीचे से डिमांड। अभी मार्केट को जब मैंने नीचे से देखा, यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन आया और इस लेवल पे जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई इन लोगों की, तो इन ये जितने भी बायर्स थे इनके ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे यहाँ पे। दैट मींस कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स बाइंग के होंगे, वो एग्जीक्यूट हुए, वापस मार्केट ऊपर गया। अभी क्योंकि ये डिमांड जोन है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये लोग और ये लोग जितने भी होंगे जिन्होंने भी सेल किया है उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, उनकी लिक्विडिटी होगी। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी इज डिसेंट, इट्स अराउंड 70% ये ट्रेड चलने की। बट जब तक ये नीचे आता रहेगा ये 70% का जो हमारा बायस है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। बट मैंने बस रूल्स को फॉलो किया है और कुछ नहीं। जो मैंने पास्ट प्राइस एक्शन बिहेवियर से जो मैंने सीखा है डेटा से, वो यही बोलता है कि जब भी नीचे आए मार्केट कहीं डिमांड जोन पे तो बाय करो और ऊपर आए सेलिंग जोन में तो सेल करो, जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं आता है। तो जब तक इन दोनों लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, मैं कुछ भी बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। मैं बस छोटा छोटा स्कैल्प खेलूंगा। प्लस यहाँ पर 1 आवर में मार्केट अभी ईएमए से ऊपर है, ठीक है, ईएमए से ऊपर है। और जब तक ये ईएमए के आसपास है ये ऊपर भी विक लगाएगा, नीचे भी विक लगाएगा। बस मुझे डर ये है कि नीचे विक लगाकर हमें आउट ना कर दे। अगर मुझे आउट करता है और नीचे अगर कहीं मूव करता है तो वो भी अच्छी बात है, मैं कुछ ना कुछ तो ट्रैक इसमें रखकर। वैसे मेरा बायस जो है वो बाइंग साइड का है, क्योंकि जितनी भी नीचे से प्राइस आ रहा है वो सब बाइंग का है। और यहाँ पर हमने कल ट्रेड किया था अराउंड इस लेवल पर, जब ये सेलिंग जोन है, वापस मार्केट हायर हाई देन हायर लोज में गया। इस लेवल का ब्रेकआउट आया था, इस लेवल का हमने ब्रेकआउट कल देखा था। यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया, फेल किया, इधर मैंने बाइंग लिया था कि मैं इस ब्रेकआउट को कैप्चर करूंगा। अगर ये पर्टिकुलर सिनेरियो जो यहाँ पर हुआ है, अगर ये यहाँ पे हो जाता ना, इसके बाद देखो ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल नीचे बना, नेक्स्ट कैंडल की विक बनी एंड देन उसके बाद मार्केट ने नीचे देखा ही नहीं, सीधा ऊपर। बस ये था, यहाँ पर ये एक पैरेलल चैनल फॉलो कर रहा था। इसका ब्रेकआउट आया, वापस नीचे आया, मार्केट हायर हाईज एंड हायर लोज में ही था। और 30 मिनट में बहुत ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन है ईएमए के बेस्ड पर। यहाँ पर
मार्केट जब भी मार्केट 30 मिनट में हमारे ईएमए पर आया 9 and 15 ईएमए पे, मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिजेक्शन हमें दिखाया है। सॉरी माय बैड, इधर से नहीं था, इधर से था। सेम जैसा प्राइस एक्शन यहाँ बना है वैसा यहाँ बना था, तो इधर से था, इधर से सेलिंग जोन थी, हमने इधर कैप्चर करा था, हमें इस पर्टिकुलर कैंडल ने आउट किया और वापस गया ऊपर। फिर इसने रिजेक्शन, ये रिट्रेस किया, ईएमए पर आया, बाइंग आई, ईएमए पर आया, बाइंग आई, ईएमए पर आया, बाइंग आई। फिर ये कैंडल देखो, ये कैंडल में जितने भी हमारे ये बायर्स थे ये सब आउट हो गए। ये लिक्विडिटी हंट हो चुका है, मतलब कि जितने भी हमारे आलतू फालतू के बायर्स थे, छोटे मोटे ट्रेडर्स थे जो एक बड़ा मोमेंटम कैच करना चाहते थे, उन सबको तो मार्केट ने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अभी यहाँ से जब होगी बाइंग तो वो फ्रेश बाइंग होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि ये जो यहाँ से अगर बाइंग इनिशिएट होती है ना, ये काफी अच्छी भी ऊपर जा सकती है, एक रैली ऊपर लगा सकता है, बट वो तब तक नहीं लगाएगा जब तक ये मार्केट साइडवेज है। तो हम ज्यादा इसमें लालच नहीं करेंगे, जितना मैंने इसमें टारगेट रखा है वो भी शायद ना आ पाए। लेट्स सी, अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर इसको ट्रेड को तो मैं ट्रेल करूंगा ही। अभी जिस हिसाब से हमारा प्रॉफिट चल रहा है, मैंने बहुत कम लॉट डाले 0.01 से, मेरा 0.02 से प्लान था, बट मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा था। 0.01 में भी मैंने यहाँ पर $10 का स्टॉप लॉस रखा है, अगर 0.02 से रखता तो $20 हो जाता, और अभी हम ड्रॉ डाउन से थोड़ा कम है। तो जब तक हम लोग स्लाइड पॉजिटिव में नहीं आते अपने ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर, तब तक मैं मतलब छोटा छोटा रिस्क करके ही ट्रेड करूंगा। तो वी आर करेंटली एट 83, अगर ये पर्टिकुलर ट्रेड आ जाता है हमारा 16 या $17 का होगा, 16.44, तो यहाँ पर हमारा इजी हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। फिर और हम कुछ प्लान कर सकते हैं अराउंड इस लेवल से। देख यहाँ पर थोड़ा बिहेवियर चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट सिनेरियो बना तो मैं डायरेक्टली जंप इन नहीं करूँगा, थोड़ा उसको रिट्रेस होने का वेट करूँगा। अगर रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो गई तो फिर मैं इसमें सेलिंग ही प्रेफर करूँगा। जब तक ये साइडवेज है मार्केट को मैं साइडवेज पर ही ट्रीट करूँगा, और जब तक मार्केट एटलीस्ट 1 आवर की ईएमए से ऊपर है, मुझे डरना तो नहीं चाहिए यहाँ पर कि ये देखो, जब ये मार्केट में ये 1 आवर की ईएमए पर आया है ना, तब मार्केट ने रिजेक्शन ही दिखाया है नीचे से, मल्टीपल रिजेक्शंस इधर इस जोन से, सारी विक्स बनी हुई है। तो यहाँ पर इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा सा वेट करके, अगर हमें बाइंग का अच्छा कुछ सिनेरियो मिलता है तो हम बाइंग ही प्रेफर करेंगे। फिलहाल के लिए तो 5 मिनट पे अभी तो ये ईएमए के ऊपर गया नहीं है। अगर ये एक कैंडल भी अगर ईएमए के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है ना, तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ये हमारे टारगेट तक भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसने यहीं से डंप ले लिया एक शार्प फॉल, तो हमें ये स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, तो हमें स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार रहना होगा। टोटल ये जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:1.5 का है, तो स्कैल्पिंग वाइज ठीक है, बट ये स्कैल्पिंग नहीं रहा क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत स्लो हो गया है, स्टेडी प्राइस एक्शन है नहीं कहीं पर, सिंगल मोमेंटम पे प्राइस जा नहीं रहा है। दूसरा मैंने एक पोजिशनल ट्रेड देखा है यूरो यूएसडी में, तो यूरो यूएसडी में अभी ये अपने एक सेलिंग जोन पर है। ये जोन जो है ये एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। एक ये जोन था जहाँ से मार्केट में पिछली बार सेलिंग आई थी और इसका लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, और एक ये जोन है जहाँ पर मार्केट में पिछली बार सेलिंग आई थी। अगर मैं यहाँ से कुछ प्लान करता हूँ ना, तो मैं यहाँ से बड़ा कुछ प्लान कर सकता हूँ, बट इसने ना डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है, यहाँ पर डब्ल्यू बना दिया है। ये इसने ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन चुका है। तो डब्ल्यू पैटर्न का फेलियर जब तक नहीं आता है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ ये है कि अगर ये इस लेवल के ये जो मेरे वाइट रेक्टेंगुलर जोन है मेरा डिमांड का, अगर ये इस जोन के नीचे आता है तो हम यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। फिलहाल के लिए तो नहीं, इसमें मैं सेल करूँगा क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब भी नहीं हुआ है, मानूंगा नहीं मैं इसको अभी। लिक्विडिटी हंट होगा इस लेवल का, तो ये बायर्स ये सेलर्स अभी भी इंटैक्ट है। तो पहले तो ये लेवल को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से अच्छा रिजेक्शन आता है। कोई कैंडल अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करता है तो ही मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड करना पसंद करूँगा। गोल्ड का ट्रेड थोड़ा फंसा सकता है यहाँ से, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना
थोड़ा रिस्की हो गया है। EMA के नीचे ही है और यहाँ से बार बार हमारी सेलिंग ही आ रही है। क्या यहाँ से $10 देना सही रहेगा या फिर मैं अगर $2 पे भी निकल जाता हूँ? आई गेस मुझे ना यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ मैं पोजीशन को। मेरे टाइम पे हमेशा मार्केट नेगेटिव रहती है। देख लेते हैं, अगर इस लेवल के नीचे इसने एक कैंडल भी क्लोज कर दिया तो निकल जाऊंगा। चलो ये मेरा प्लान है। इस कैंडल के नीचे, सॉरी इस रेक्टेंगुलर जोन के अगर नीचे एक कैंडल भी क्लोज करता है, स्टॉप लॉस थोड़ा और कम करते हैं। स्टॉप लॉस अब मेरा हो गया है $7.6 का, ठीक है। इसमें टाइम लग जाएगा, चलो थोड़ा देखते हैं क्या होता है। ये तो दे देंगे। तो अपनी एंट्री तो काफी सही साबित हुई है फिलहाल के लिए। मैंने ऊपर से एक पैरेलल काइंड ऑफ, ऊपर से एक रिजेक्शन लाइन भी आ रही थी, इस लाइन का ब्रेकआउट आया है, वापस रिट्रेस किया है, वापस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब तक ये डायरेक्शन में है हम अपने टारगेट को होल्ड कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज और हो सकती है अभी, वो होगी कि हम अपना जो स्टॉप लॉस है उसे और कम कर लेते हैं। अब जो मेरा प्लान स्टॉप लॉस है वो होगा अराउंड $5 ओनली, सिर्फ $5, और $16 का तो अपना टारगेट है ही। अगर ये $16 का टारगेट आता है ना तो अभी आज हम इसको आराम से ब्रेक इवन पे लाके खत्म कर सकते हैं। बस ये है कि ड्रॉ डाउन नहीं रहेगा, ब्रेक इवन हो जाएंगे। छोटा छोटा ट्रेड प्लान करते रहेंगे और मैं छोटा छोटा ट्रेड ही प्लान करूंगा। आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेड करना, और बहुत ज़्यादा ट्रेड करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। अगर मैं 1 या 2 दिन के अंदर ही अपना अकाउंट ब्लो करके बैठ जाऊंगा, सो दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। उस केस में तो फिर मैं जितना ही पैसा लेकर आऊँगा वो सब गवा दूंगा। अगर मुझे एक प्रोसेस बनाना है, एक इकोसिस्टम बनाना है, अपने सेकंड ब्रेन को ट्रेन करना है मार्केट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से कर पाऊंगा मैं, और वो होगा प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस। सो अभी जिस हिसाब से मार्केट यहाँ से फ्लिप करने की कोशिश कर रही है मुझे एक्चुअली 1 मिनट पे ना देखना नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं 1 मिनट पे नहीं देखूंगा। ये इस लेवल का ब्रेकआउट काइंड ऑफ नहीं आया अभी, तो ये जस्ट इसने इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया है। 1 आवर में कैसी कैंडल बन रही है देख लेते हैं एक बार। 1 आवर के अंदर भी बहुत अच्छी कैंडल बन रही है, एंड आई गेस मुझे अपना कैंडल की जो आधे घंटे में कैंडल क्लोजिंग है, अगर ये आधे घंटे तक यहाँ तक नहीं गया तो सेकंड कैंडल पिक नीचे लगाने आएगा ज़रूर। तो मुझे हाफ आवर और यहाँ पर कुछ ट्रेड को ना ऑब्जर्व करना होगा। 30 मिनट का कैंडल ने एक छोटा सा विक नीचे लगाया तो है, और उस हिसाब से हमारा जो ट्रेड है वो, अभी हमारा इक्विटी बैलेंस कितना है, 83 है। चलो कोई नहीं ये आता तो $20 प्लस में होगा। तो हाँ, मेरा जो अल्टीमेट अभी जो माइंड सेट में बना रहा हूँ वो है कि अगर मेरे पास $500 है, और अगर मैं उसमें एक महीने में अगर मैं $100 बनाता हूँ, ठीक है, मंथ ऑन मंथ बोल रहा हूँ, कि समवेयर अगर मैं $100 पॉजिटिव पे क्लोज करता हूँ, अगर मैं ये 2 से 3 महीने भी कर लूँ, तो वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि चलो मैं कम से कम $100 मंथ एंड मंथ बेसिस पे निकाल तो पा रहा हूँ। ठीक है, विड्रॉल मिले ना मिले वो अलग बात है। विड्रॉल तो तब मिलेगा जब मैं 500 पे 500 बनाऊंगा। 5 महीने में चलो सोचो कि मैंने अपना स्टेप 1 क्लियर कर लिया, स्टेप 2 क्लियर करने में मुझे 2-2.5 महीने और लग गए। बट वो जो 6-7 महीने का जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी की स्ट्रीक जो मैं बनाऊंगा,
वो जो मुझे कॉन्फिडेंस देगा, वहां पर मैं साइज अप कर सकता हूँ, वहां पर मैं थोड़ा सा अपना रिस्क बढ़ा सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं $100 ही महीने का कमाने की कोशिश करूंगा। इसमें ये है कि फिलहाल के लिए मुझे छोटा स्टेप रखना है। तो जैसे ही अगर ये अकाउंट मेरा $150 ऊपर जाता है ना, मैं वैसे भी इसमें रिस्क बढ़ा दूंगा, मैं 2 गुना कर दूंगा रिस्क। जहां पर मैं अभी $10 तक का प्लान कर रहा हूँ हर एक ट्रेड में, मैं फिर मैं $20 प्लान कर लूंगा। तो उस केस में अगर मैं एक्सपोनेंशियली भी ग्रो करना चाहूँ, मतलब बहुत कुछ है अभी सीखने को, बहुत कुछ है। अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट ही किया है। बस ये है कि हाँ, मुझे एक चीज समझ ये आ गई है कि ब्रेक इवन के आसपास रहो तो हेल्दी साइकोलॉजी रहती है। छोटा छोटा लॉस देकर भी अगर हम रोज ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में हम कुछ ज्यादा लूज नहीं करेंगे उस केस में, और ज्यादा दिन तक मार्केट में टिके रहेंगे। अभी इस साल मैंने जनवरी से शुरू किया था, और लिखना मैंने जर्नल मैंने मार्च से शुरू किया था। आई स्टिल रिमेम्बर 16 मार्च को मैंने अपना सबसे पहला पन्ना लिखा था। तो अगले साल 16 मार्च तक मुझे लिखते लिखते 1 साल हो जाएगा। मुझे फिर ये देखना है कि जो मैं पहले लिखता था और जो अब लिखता हूँ उसमें कितना डिफरेंस है। ये ट्रेड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आई गेस। अगर मुझे स्कैल्पिंग ही करना था तो मुझे यहाँ पर निकाल लेना चाहिए था। I don't know, ये थोड़ा सा जो है ना अभी दिक्कत कर रहा है ट्रेड ना। यहाँ से सीधा ऊपर तो नहीं जाएगा ये। चलो देख लेते हैं। शार्प फॉल आता है तो मैं निकाल दूंगा इसमें वैसे भी, लेकिन अगर एक ये लेग और ऊपर बनाता है ना तो मैं इसमें थोड़ा प्रॉफिट और बुक करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो $5-6 है, इसको बुक करना, क्या ही बुक करना है फिर। इसमें हम अपना स्टॉप लॉस कम कर सकते हैं, इसे कम कर ही दिया है। इससे नीचे स्टॉप लॉस तो कुछ प्लान कर भी नहीं सकता हूँ मैं। $16 का ये ट्रेड होगा, अगर आ जाता तो अच्छा है, फिर मैं बंद करूँ और अपने आज जितना मैंने प्रॉफिट बनाया 1-2 ट्रेड में वो मैं एंजॉय करूँगा। बट धीरे धीरे मुझे ये गेम समझ आ रहा है, ये मतलब ये बिजनेस समझ आ रहा है। देखो मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक आया है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा पुल बैक ले लिया ना इसने और नीचे आ गया तो थोड़ा खतरा है इसमें। सब कुछ डिलीट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई है इस लेवल पे, है ना, और मार्केट जो है यहाँ पर साइडवेज है, और इस लेवल पर भी मार्केट आ सकता है। तो पोटेंशियली हमें हमारा टारगेट भी दे सकता है। इस हिसाब से मार्केट मूव हो रहा है। इसने हमारे रीसेंट बायर्स ऑलरेडी निकाल दिए हैं। बट द थिंग इज, क्या मुझे इसमें अगर यहीं से पूरा का पूरा डंप आ गया तो देखते हैं। चलो फिर छोटा छोटा प्रॉफिट करके अगर मैं 5-5, $10 भी जमा कर लूं। कभी मेरे 2 ट्रेड थे जो चले थे, $10, $15 तक थे। बट वही है, मैं थोड़ा लंबा सोच रहा था तो बुक नहीं कर पाया। फिलहाल में तो हमारा 1 मिनट इज होल्डिंग बुलिश। तो जब तक ये बुलिश है, ये लेवल का भी हमारे पास अच्छा खासा बाइंग जोन बना हुआ है। ये बाइंग जोन की रिस्पेक्ट करता हुआ नजर तो आ नहीं रहा है। ये यहाँ से फॉल कर सकता है, बट मुझे देखना है। चलो इस लेवल का रिस्पेक्ट तो किया नहीं है इसने। यहाँ पर भी ये ट्रैप कर सकता है। ये मेरा रीसेंट बायर है, यहाँ से नीचे गया तो फिर यहाँ तक भी आएगा। कैंडल अच्छी बनी है। उस हिसाब से अगर मैं 4 आवर देखूं, मुझे कट करना चाहिए ट्रेड। आई एम कटिंग दिस ट्रेड। ब्रेक इवन पे कट कर दिया है मैंने। ये ट्रेड नहीं चलेगा, ये ट्रेड आई नो नहीं चलेगा। और ये साइडवेज मार्केट है, इसमें रहने का भी फायदा नहीं है।
तो आज मैं बंद कर रहा हूँ। मैं आज जितना भी मुझे ऑन पेपर मिला 80 मतलब क्या ही बोलूं, नेग्लिजिबल है आज का प्रॉफिट, कुछ है ही नहीं। मेरे टाइम पे मार्केट ना पूरा साइडवेज हो गया है और कुछ भी प्लान कर लो यहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग मार्केट है। क्लीन मार्केट कहाँ थी? क्लीन मार्केट थी पूरा दिन जो मैंने ट्रेडिंग नहीं किया है, यहाँ पर क्लीन मार्केट थी, बढ़िया प्राइस एक्शन गया 30 मिनट पे। ये होती है क्लीन मार्केट। मैं थोड़ा बड़ा एक पोजिशनल ट्रेड प्लान करने की सोच रहा था। अगर मैं यूरो यूएसडी में प्लान करता हूँ, इस लेवल से भी काइंड ऑफ ब्रेकआउट सस्टेन कर नहीं रहा है, बट यहाँ पर डायरेक्ट हम सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट इज इन हायर हाइज एंड हायर लोज। और यहाँ से ये 5 मिनट में भी ऊपर ही है, तब तो नहीं हो पाएगा। कुछ और देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई अपने 4 आवर में काफी अच्छा रिजेक्शन आ रहा है इसमें, और ये मतलब ऊपर से एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ आ रहा है। ये अपने ईएमए पे जब आया है ये, तब इसने एक अच्छा कैंडल दिखाया है। 20 मिनट में ये कैंडल क्लोज होने वाला है, सेकंड कैंडल का विक बनाने ही ऊपर आएगा। उस विक को कैप्चर करना है मुझे, क्योंकि सॉलिड बाइंग हुई थी पिछली बार इस लेवल से। यहाँ पर ऊपर गया, वापस नीचे आया। अपर बैंड पे भी मार्केट पूरा ऐसा चल रहा है। ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे ये नेगेटिव सिनेरियो ही बना रहा है। जिस हिसाब से मार्केट यहाँ से फॉलो कर सकता है ऊपर जाना, ये 4 आवर में ऊपर जाएगा। ठीक है, 4 आवर का कैंडल क्लोजिंग देखते हैं 20 मिनट बाद। बट मुझे सोना है, तो सुबह जल्दी निकलना है यार। क्या करूं मैं, क्या करूं? हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखा मुझे। नहीं है यार, कुछ नहीं है मार्केट में। Okay, so thank you for watching this video. I am wrapping this particular trading session of 15th October at kind of break even. आज हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। पूरा दिन मार्केट में स्ट्रेंथ थी, आज बाइंग स्ट्रेंथ थी, बट अभी आकर क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन भी ख़त्म हो गया, एशियन सेशन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। Okay, thank you for watching. Signing out. Bye bye. Peace.